हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की ये बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसे आप लोगों को डेली देखते रहना है। और इस जीके की सीरीज से आप कोई भी परीक्षा जो कि आपकी यूपी की है तो आप लोग दे सकते हैं, चाहे आपका दे सकते हैं क्या हाई कोर्ट की परीक्षा हो, या आपके यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हो, या आपका कह सकते हैं जो आपके आर ओ है, या आपका कोई भी परीक्षा अगर यूपी से रिलेटेड है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है। गुड इवनिंग, नमस्ते भैया, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के भी शेयर कर दिएगा। यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा 24 जनवरी, क्या हो जाएगा? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है ना। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है ना। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इस बात को जरूर याद रखना कि 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक ये मनाया जाने वाला आपका है। दोस्तों, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भैया जो उत्तर प्रदेश आपका है, उत्तर प्रदेश का नामकरण कई बार बदला गया है। तो देखिए 1936 तक उत्तर प्रदेश को क्या नाम से जानते थे? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। 1836 तक देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत है। 1877 तक जाना जाता था उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1902 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया? तो आपके संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना गया। 1937 से आपके उत्तर प्रदेश को भैया संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा था। तो आप कहेंगे 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था। और फाइनली जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा ये आपके 24 जनवरी 1950 को पड़ा। इस कारण से 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बात आती है आपकी राजधानी की, तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी कौन है? लखनऊ है। इसके पहले आपका देख सकते हैं आगरा जो आपकी राजधानी हुआ करती थी वो 1836 से लेके 1858 तक आपकी राजधानी रही है आगरा। इसके बाद 1858 से लेके 1921 तक आपकी कहाँ रही है? आपके प्रयागराज में। दोस्तों याद रखिएगा, आपके जो लखनऊ है ये आंशिक रूप से 1921 से लेके 35 तक आपके लखनऊ आंशिक रूप से रही है, और पूर्णतः जो राजधानी हुई है आपकी 1935 से, ये आपके दोस्तों लखनऊ आपकी रही है, याद रखिएगा, है ना। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, ये जो उत्तर प्रदेश आपका है प्रेजेंट टाइम में, ये उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो आप कहेंगे सर ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से, है ना, विभाजित होकर उत्तराखंड को निकाला गया था। 13 जिलों को हटाया गया, निकाला गया। इस कारण से वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है वो 9 नवंबर सन 2000 के बाद दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो 13 जिले हैं वो पहाड़ी जिले हैं। कैसे हैं? पहाड़ी जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आपका है। हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आपका है। यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब इनमें से हो जाएगा ए नंबर 7.33%। कितना है? 7.33%। ये आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है। तो आप कहेंगे सर 650 किलोमीटर आपकी लंबाई है। याद रखिए पूरब से पश्चिम। और अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण आपकी लंबाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है। इस बात को भी याद रख लेना है। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपके पॉइंट आपके सामने हैं, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240, है ना, क्या 240 928 ऐसे याद रखना है। 240, है ना, 928 ये वर्ग किलोमीटर में होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हो जाएगा। अब यहीं पर देखा जाए कि जो भाई क्षेत्रफल के हिसाब से हमने पढ़ा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है? तो आप कहेंगे सर पहला स्थान आपके किसका है? राजस्थान का है। दूसरा स्थान आपके एमपी का है। तीसरा स्थान आपके महाराष्ट्र का है। और चौथा स्थान आपसे पूछा जाता है कि चौथा स्थान किसका है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का स्थान आपका चौथा है। क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखो दिया गया है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। चलिए जवाब देना है। ये जो आपकी जुड़वा मछली है, ये जुड़वा मछली जो आपकी ली गई है, ये कहां से राज चिन्ह से लिया गया है? आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा?
आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये रूमी दरवाजा। ये बताइए रूमी दरवाजा है कहां पर? तो आप कहेंगे सर रूमी दरवाजा आपके लखनऊ में है। कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है रूमी दरवाजा। यहां से आपकी जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका रूमी दरवाजा है पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आपका है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आसफुद्दौला ने। कब करवाया था? तो आपकी 1784 में इसका निर्माण करवाया था। तो इतने ढेर सारे पॉइंट आपके यहां से आपके बनते, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे देखिए एक बात याद रखना है कि जो मछली आपका है अर्थात जो आपका निशान है तो इसमें मछली और तीर कमान बोला जाता है। क्या है? तो आप मछली और तीर कमान। यहां पर देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? तो ये गंगा और यमुना है। क्या है? ये गंगा और यमुना नदी आपकी बह रही है, याद रखिएगा। ऊपर धनुष का निशान है और ये जो आपका स्वीकृत किया गया था आपके 1938 में इसको स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? चलिए यहां पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। यहां पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सभी को जवाब देना है। यहां पर जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर हमीरपुर तो होगा नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ पर हाथरस भी नहीं है, तो आप आंसर डी हो जाएगा आपका हापुड़। क्या हो जाएगा? हापुड़। जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हापुड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका यहाँ पर सीतापुर हो जाएगा। इस बात को भी याद रख लेना है क्योंकि ये भी आपकी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? चलिए यहां पर जवाब देना है। आप देखेंगे यहां पर पीलीभीत से लेकर आप महाराजगंज तक आते हैं। यहां पर आपके 7 जिले हैं जो कि आपके किसको? तो आप कहेंगे सर नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बलरामपुर है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है और आपका लखीमपुर खीरी है। आपका दोस्तों यहाँ पर बस्ती तो दिख ही नहीं रहा है, फिर भी बस्ती आप जबरदस्ती जवाब दे रहे हैं। भाई जो दिख रहा है उसको जवाब देना है ना, जो आ रहा है उसका जवाब देना है ना आपको। यहां पर देखिए 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर सी नंबर है। याद रखिए जो आपका कुशीनगर दिया गया है। क्या दिया गया है? याद रखिए यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर कुशीनगर। याद रखिए जो 7 जिले हैं वो आपके कौन कौन से, इसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहली बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर है ना, खीरी और आपका बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये जो आपके 7 जिले हैं आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। यहां पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा। 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या बनेगा? चलिए आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो आपके देखिए मछलियां भी हैं, है ना, यहाँ पर धनुष भी आपका बना हुआ है और साथ में क्या है तीर भी दिया गया है। तो बच्चा क्या है? यहाँ पर बच्चा है आपका यहाँ पर आंसर क्या? तो आप कहेंगे सर डी नंबर है मोर इसमें से यहाँ पर इसमें नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सब 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आप कहेंगे जो सारस जो आपका क्रॉच है जिसे हम लोग सारस भी कहते हैं, है ना, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगर हम आपसे पूछे राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, ये से जब चीजें आपको देखिए इसका ऑप्शन बी हो गया। बाकी यहाँ पर जो आपके पॉइंट आपके होते हैं, राजकीय पशु क्या है तो आप कहेंगे बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी क्या है तो सारस अर्थात क्रॉच है, राजकीय वृक्ष क्या है तो आप कहेंगे अशोक है, राजकीय पुष्प क्या है पलाश से ढाक कहते हैं, इसको टेसू भी कहते हैं, राजकीय खेल क्या है तो आपकी यूपी का राजकीय खेल आपका हॉकी हो जाएगा, और राजकीय चिन्ह क्या है तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? देखिए अभी अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था और आपको बताया भी है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। हमने आपको बताया था जो 7 आपके जिले थे, है ना, यहाँ पर देखिए बलरामपुर, है ना, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो आंसर आ गया है वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आंसर इसमें बनेगा। चलिए अब आपको जवाब देना है। क्वेश्चन आपका 8 आपके सामने है। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा आपके अपने जवाब देने का।
चलिए बी नंबर तो आपका होगा नहीं श्रावस्ती, यहाँ पर होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन डी आ गया है बस्ती, जिसका भी ऑप्शन आ गया है बस्ती दोस्तों याद रखिए ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा अर्थात नेपाल के साथ नहीं जुड़ा है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहेंगे सर जी बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ये नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, आपकी 7 जिले हैं। क्लियर हो गया है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान इनमें से क्या है। ये क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान आपका जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला स्थान राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान है ना। तो आप कहेंगे सर पहला स्थान आपका किसका है तो भारत में, तो आप कहेंगे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 जवाब देना है। चलिए बताइएगा कि उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अंधी मारने से अच्छा है दिमाग का प्रयोग करें, है ना, क्योंकि आपको मालूम है उत्तरांचल कहाँ है, हरियाणा कहाँ है और सोनभद्र कहाँ है ना, इसलिए अंधी ना मार करके अपने दिमाग का प्रयोग करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपसे उत्तरांचल दिया है, उत्तराखंड मतलब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, ये आपको ऊपर मिलते हैं, तो आपको सोनभद्र की कोई तो मतलब ही नहीं होता है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो राइट हो जाए आपका ए नंबर। जिन लोगों ने जवाब दिया है दिमाग लगाकर सहारनपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। एक एक नंबर की वैल्यू आपकी होती है वो तो पता चलता है जब एग्जाम में बैठते हैं तब, ठीक है ना। याद रखिए सहारनपुर जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, पूर्वी शहर पूछा गया है। जब आपसे पूर्वी शहर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बलिया हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ गया है बलिया, आपका आंसर राइट हो जाएगा बलिया। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश के जो आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो यहाँ पर सबसे पश्चिमी जो जिला है वो आपका शामली है। शामली वही जिला है जो एनसीआर में शामिल हुआ था, यह आपका यूपी का 8वां आपका जिला है दोस्तों, याद रखिए एनसीआर में शामिल हुआ था। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन है तो आप कहेंगे सर बलिया है। सबसे उत्तरी कौन सा है तो आप कहेंगे सर उत्तरी आपका सहारनपुर है। और सबसे दक्षिण में कौन है तो आपका सोनभद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा है सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है। जो सोनभद्र जिला है वो जो स्पर्श करता है कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन लॉक करना है। वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है कि सर ने यहाँ पर पूरी तरीके से मेहनत किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक से ज्यादा करिए। और आपको डेली ऐसे आपको देखने मिलेगा, डेली आपको हर एक वीडियो देखना है, ढेर सारे वीडियो ना देख करके एक वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा का पूरा ज्ञान यहाँ पर मिल सके। वो अपनी नोट्स को भी बनाते हुए चलेंगे। देखो ये सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ये 4 राज्य बता सकते हैं, जी हाँ, बिहार और आपका कौन है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि बिहार है ना, जो 4 राज्यों में कौन है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये आपके सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित आपका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नोएडा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जिले में आपके गौतम बुद्ध नगर, जो कि यूपी का सबसे साक्षर जिला, क्या यूपी का सबसे साक्षर जिला जो आपका है वो आपका गौतम बुद्ध नगर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और यूपी में फिल्म सिटी जो आपकी बननी है वो भी आपके नोएडा में है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, सीमा रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है, कुल कितने राज्यों से मिलती है, जब कुल लगा देता है तब आंसर 9 लगा देते हैं, या तो ऑप्शन देगा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, तो आंसर आप लोग 9 लगा देते हैं। लेकिन जब ऐसा सिंपल क्वेश्चन दे तो आंसर आपको सी लगाना है, 8 लगाना है। याद रखिए कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। लेकिन यहीं पर कुल लगा देता तो इसका मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल करने की बात कह रहा है। क्लियर है ना, तो इसका आंसर आपको सी लगाना है। बाकी जब क्वेश्चन इस प्रकार से बोले कि उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य जो कि 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कहेंगे दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ में यहाँ पर देखिए राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हैं जो आपके यूपी को स्पर्श करते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए
आप कहेंगे सर राजस्थान के साथ लगती है ना। यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान के साथ तो लगती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर हरियाणा के साथ लगती है, लेकिन क्या पंजाब के साथ यूपी की सीमा लगती है? क्या पंजाब के साथ यूपी की सीमा लगती है? तो आप कहेंगे सर नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया है बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे मिला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा? चलिए 16 ऑप्शन यहाँ पर जवाब देना है। देखिए यहाँ पर जवाब भी आने शुरू हो गए हैं और आपका आंसर आ रहा है क्या? यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी। अभी अभी हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर। सबसे छोटा कौन था? हापुड़ था। इसलिए सबसे बड़ा याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य इनमें से जो आपका है यहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो आप कहेंगे सर जी सीमावर्ती अर्थात सीमा जो आपके यूपी से लग रही है, तो आप कहेंगे राजस्थान के साथ लगती है, ना कि पंजाब से, ना ही पश्चिम बंगाल से, ना ही आंध्र प्रदेश से। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, है ना। जब आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, अब आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड में आता कौन है। बुंदेलखंड में आता कौन है? तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पर जवाब काफी लोगों के, और भी जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका महोबा, जिसका ऑप्शन आ रहा है महोबा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर ये बताइएगा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से कितने जिले हैं जो आपकी स्पर्श करते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना। महोबा तो आपको पता है, बाकी और भी आपके होते हैं। ये कौन कौन से? तो याद रखिए जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, है ना। याद रखिए जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ये जो आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आपके वीआईपी क्वेश्चन आपके जो बनते हैं यहाँ से आपके बन जाते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, अपनी नोट्स बनाते जाइएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया है 23वें जिले के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया था, और ये जो शामिल किया गया है वो किसको शामिल किया गया था? यहाँ पर देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा शामली। यूपी का पूछा है तो आप कहेंगे सर यूपी हो या कोई भी, जब 23वां जिला है तो आप कहेंगे सर एनसीआर में ये जो शामिल हुआ था तो ये 23वां जिला आपका है ना। अगर आपसे पूछे यूपी का कौन सा है तो यूपी का दोस्तों ये 8वां जिला है, याद रखिएगा। बाकी आपको याद रखिएगा कि आपके जैसे कि हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है ना, यहाँ के भी आपके एनसीआर में शामिल हैं। बाकी यूपी में जो आपके हैं, यूपी में आपके 8 हैं, याद रखिए। ये 8 आपके कौन हैं? तो 8 में देखिए मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले हैं जो आपके एनसीआर में शामिल हैं। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो हमने कहा उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। अगर हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बताया था कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाना जो शुरू किया गया ये कब से मनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है कि जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया गया ये कब से शुरू किया गया। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शेखा के नाम से एक नए पक्षी विहार का निर्माण किया जा रहा है, और आपके कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जिसका आया है सी नंबर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। याद रखिए अलीगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ पर है? अलीगढ़ में किया जा रहा है। और दोस्तों याद रखिए ये जो आपका है ताजे पानी की झील है। क्या है? ये अलीगढ़ में ताजे पानी की झील आपकी है। जो आपके प्रवासी पक्षी हैं है ना मुसीद, इस झील में यहाँ पर आते हैं और विहार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अलीगढ़ को जाना जाता है किस नाम से? तो आप कहेंगे सर अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है जैसे आपकी कुछ महत्वपूर्ण आपकी झीलें हैं। यहाँ पर देखिए जैसे रामगढ़ या इसे बोलते हैं चलुआ ताल झील, ये दोस्तों आपके गोरखपुर में है। पार्वती अरंगा ताल कहाँ पर है? तो आपके गोंडा में है। सौज झील आपकी कहाँ पर है? तो आपके मैनपुरी में है। यहाँ पर जिरगो जलाशय के नाम से जानते हैं, जिरगो ताल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सरसी जलाशय, सिरगो जलाशय व सरसी तलाशय जो आपका है, टांडा जो आपका है ये आपकी मिर्जापुर में, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है जैसे आपका भुगे ताल है ना, वसई ताल है, समसपुर जो आपका झील है ये कहाँ पर आपके रायबरेली में है। यहाँ पर ललौर झील कहाँ पर है? तो आपके बरेली में है। और अगला दिया है ठिठोरा झील दिया है, और आपके एक मोराय ताल ये कहाँ पर है? तो आपके फतेहपुर में है।
बेती और अजगरा वो आपका नैया झील है ना, नैया झील ये आपके प्रतापगढ़ में है। सुराह ताल जो आपका है कहाँ पर, बलिया में है, बहुत बार पूछा गया है ना, यह एमपी पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। मोती और गौर झील आपके रामपुर में है। शुक्र ताल आपके मुजफ्फरनगर में है। राम ताल कहाँ पर है, तो राम ताल आपके मेरठ में है। कीठम झील वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जो आपका आईएमपी है, जो आपको पूछा जा रहा है उसको आप लगाई देते हैं। तो कीठम झील आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर आगरा में है। यहाँ पर देखा जाए शेखा झील के नाम से दोस्तों ये आईएमपी पॉइंट है, अभी बताया कि शेखा झील ये कहाँ पर आपके अलीगढ़ में है। यह राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकास के लिए इसमें विदेशी पक्षी भी आपके आते हैं अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि एक भारत की एक कृत्रिम झील आपकी है ना, सोनभद्र में आपके हैं। और अगला आपसे यहाँ पर दिया है अलवारा झील। अलवारा झील जो दो आपका विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल आपका है, ये आपके कहाँ पर है, तो आपकी अलवारा झील आपकी कहाँ पर है, तो आपकी कौशाम्बी में है। अगला है औंधी ताल का है, औंधी ताल आपकी कहाँ पर है, ये भी आपकी वाराणसी में आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है राजा का बांध या लौंधी व भोजपुर ताल ये कहाँ पड़ता है, तो राजा का बांध, लौधी व भोजपुर ताल ये कहाँ पर है, आपके सुल्तानपुर में। ये सभी झीलें हैं, याद रखिएगा। दरवन झील आपका बिल्कुल आईएमपी है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके फैजाबाद अयोध्या में है। अगला है बलहापरा झील कहाँ पर है, तो आपकी कानपुर में है, याद रखिएगा। बलहापरा झील आपकी कानपुर में। एक मोती झील भी आपकी है कानपुर में है। यहाँ पर देखिए बखीरा झील जो आपका है, बखीरा जिसे कहते हैं, बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है। बखीरा झील आपके संत कबीर नगर में है। करेरा और इतौजा झील आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है। नवाबगंज झील या और कुंद्रा झील, ठीक है, नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र झील ये आपकी कहाँ पर है, उन्नाव में है। अगला दिया गया है बड़ा ताल जो कि गोखुर के नाम से है, यानी ये गोखुर ताल आपकी एक प्रकार से है, शाहजहांपुर में है। प्रयाग झील कहाँ पर है, आपके बहराइच में है। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर व भसनेह जलाशय कहाँ है, तो आपकी झांसी में है। सागर ताल आपके कहाँ पर है, बदायूं में है। और मदन सागर कहाँ पर है, तो आपके महोबा में है। तो जितने भी आपके झीलें थी है ना, ताल थे, वो आपके इतने में आपके कवर होते जा रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे कह रहा है सूर सरोवर जो रामसर स्थल है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या है। चलिए बताइएगा, सूर सरोवर जो आपका रामसर स्थल है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर झीले में, लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो क्या सूर सरोवर राम जो आपका है क्या लखीमपुर खीरी में है, नहीं, ये आपका पड़ता है आगरा में। क्या है, ये आगरा में है। और ये कैसा है, मानव निर्मित आपकी जलाशय, दोस्तों याद रखिएगा। कीठम झील के नाम से इसी को जाना जाता है, जो सूर सरोवर है इसी को कीठम के नाम से भी जानते हैं आपके, हमने बताया अभी है ना। तो कीठम झील कहाँ पर आपके, आगरा में है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला ये मानव निर्मित है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी इसका जो ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल आपके हैं है ना, तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल आपके रूप में शामिल हैं, जिसमें से ऊपरी गंगा जो नहर है उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, बुलंदशहर है ना, 2005 में। बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है, पहला रामसर आपके यूपी का है, कौन है, ऊपरी गंगा है। यहाँ पर देखिए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपके संत कबीर नगर में है ना, ये झील भी आपका है। अगला है सरवई नहर झील आपके इटावा में है। समान पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, तो मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार आपके गोंडा में है। नवाबगंज पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, उन्नाव में है। सूर सरोवर जो आपकी कीथम झील है वो आपके आगरा में है। हैदरपुर जो वेटलैंड है वो आपके कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। तो आप कहेंगे सर ये जो 10 क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं, तो आपके रामसर स्थल में है। तो इनको आपको नोट कर लेना है, दोबारा अगर क्वेश्चन मिलता है आपको मिलेगा जरूर ऐसा क्वेश्चन है। तो ये 10 रामसर स्थल है जो आपके शामिल है रामसर स्थल में, ठीक है ना। अब इसमें से यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से प्रवेश करती है, जवाब देना है। यहाँ पर देखिए धीरे की अगर बात करते हैं तो आंसर आपको दिख भी गया होगा, है ना। यहाँ पर कहेंगे सर आपकी ये बिजनौर से प्रवेश करती है ना, बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, याद रखिए 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में जैसे आपका यहाँ पर देखिए प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, ये आपको देखने मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी ये एक राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। ये कब घोषित किया गया, तो 2008 में इसको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर नदियों के किनारे जो आपके प्रमुख शहर आपके हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे यहाँ पर कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, उन्नाव, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, मिर्जापुर, गाजीपुर, मुगलसराय, बिजनौर, अनूपशहर, हस्तिनापुर, बिठूर, फतेहगढ़, सिरसा। अब इसमें से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा एमपी होगा जो आपका कानपुर है,
ये कानपुर क्या है, तो कानपुर याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा क्या है, ये आपका शहर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एक वाराणसी से होता है कि ये बाएं तट पर आपका स्थित है, याद रखिए। अगला दिया है यमुना नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे देखिए जैसे आपका आगरा है, मथुरा है, इटावा है, वृंदावन है, कौशाम्बी, हमीरपुर, कालपी, बटेश्वर, औरैया और प्रयागराज, ये आपकी यमुना नदी किनारे आते हैं। हालांकि प्रयागराज में तो आपकी गंगा भी आपकी है। अगला दिया गया है गोमती, ये वाला आपका एमपी पॉइंट है। गोमती नदी में लखनऊ है, जौनपुर है, सीतापुर है, सुल्तानपुर है, ये आपके दोस्तों याद रखिएगा। जौनपुर, सीतापुर, लखनऊ और साथ में सुल्तानपुर, ये क्या है, गोमती नदी किनारे। यहाँ पर देखिए घाघरा जिसे सरयू कहते हैं, ये आपका अयोध्या हो जाएगा। चंबल दोस्तों यह नदी इटावा के निकट आपसे बहती है। राप्ती नदी दोस्तों गोरखपुर में है। बेतवा आपके दोस्तों याद रखिए हमीरपुर। यहाँ पर मंदाकिनी अगर बात करें, मंदाकिनी जो बसा है वो आपकी चित्रकूट नदी किनारे, मतलब चित्रकूट आपका बसा है मंदाकिनी नदी किनारे। सोन नदी के किनारे आपका देखिए सोनभद्र है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद और नोएडा बसा है। रामगंगा के निकट आपका मुरादाबाद, रामपुर है। और सई नदी के किनारे आपका है प्रतापगढ़ है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए अभी अभी हमने आपको 10 आपको रामसर स्थल आपको बताया था, 10 रामसर स्थल आपको बताया गया था। यहाँ पर दे सकते हैं 4 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सूर सरोवर भी है, समसपुर पक्षी विहार भी आपका है ना। यहाँ पर सरसई नावर झील भी आपकी है। लेकिन ये जो जो दिया है सुनसर मानस झील, तो मानस तो आपकी यहाँ पर नहीं है, मानस आपकी जम्मू कश्मीर में है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर सूर सरोवर अभी आपको बताया गया था, सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है, सरसई नावर झील आपके कहाँ पर, इटावा में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। ये आपके यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, तो इसको ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। देखिए IMP पॉइंट है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और 5 में दे सकते हैं कि आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। 5 नंबर देखिए, यहाँ पर सोन नदी ये आपकी प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखिए हिंडन नदी ये आपकी प्रवाहित होती है। शारदा नदी तो आपका तुक्का नहीं है, शारदा नदी तो वैसे होती है। पूछा गया उत्तर प्रदेश से कौन प्रवाहित नहीं होती है, तो तुक्का काहे मार रहे हैं भैया, यहाँ पर शारदा नदी तो है ही है ना। और यहाँ पर देखिए जो आपकी गंडक नदी है, गंडक नदी दोस्तों याद रखिएगा, गंडक नदी ये नेपाल हिमालय से आती है और शालीग्राम है ना भागों में से नारायणी और सप्तगंडी के नाम से जानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों महाराजगंज कुशीनगर है ना, कुशीनगर में जाती है। कहा जाती है तो आपकी कुशीनगर में से जाती है और इसके बाद बिहार में जाकर आपकी मिल जाती है। इसका मतलब है कुशीनगर भी आपकी यूपी में से जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही हैं, ये सभी नदियां आपकी यूपी से होकर जाती हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ था 2021 में क्या हुआ कि यूपी PCS RO ARO का पेपर हुआ है ना, उसमें से यहाँ पर आपका गंडक नदी को उन्होंने मान लिया था। बाकी 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये कुशीनगर में आती है और कुशीनगर आपकी यूपी में पड़ता है और कुशीनगर के बाद ये आपकी बिहार में जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन क्या है, सही है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। बाकी क्या है ना, हमको एक ना एक तुक्का मारना है, हमको एक ऑप्शन सही करना है, इसलिए हमको छेड़खानी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इसलिए हमको यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर सी लगा दिया, बाकी है नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, यह नदी हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते कुशीनगर होकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। अब आप देखिएगा सौज झील आपके मैनपुरी में अभी बताया गया था, शेखा झील आपके अलीगढ़ में अभी आपको पढ़ाई दिया गया है, वखीरा जो आपका संत कबीर नगर में है भी आपका है, सरसई नावर झील आपके दोस्तों आगरा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि सरसई जो आपके नावर झील है वो आपके कहाँ पर है, आप कहेंगे सर इटावा है, कहाँ पर है, इटावा है, तो आपसे आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 7 देना है। देखो यहाँ पर गंगा अर्थात जो वाराणसी है गंगा नदी किनारे है, सुल्तानपुर आपके देखिए गोमती नदी किनारे आपको बता दिया गया है, गोरखपुर दोस्तों आपका कोसी दिया गया है और अयोध्या दिया गया है सरयू। आप कहेंगे सर गोरखपुर जो आपका है ना ये आपकी किस नदी किनारे है, आप कहेंगे सर राप्ती नदी किनारे है, राप्ती नदी किनारे। तो इस कारण से आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका गलत हो गया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है सर देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो आपके हैं किस स्थान पर आपके हैं। दोस्तों ये आपने चंदौली का नाम सुना होगा, चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपकी चंदौली में, और यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक आपका है। तो दोस्तों आप देखेंगे इन ऑप्शन में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो आपका है वो आपका सोन नदी का है। याद रखिए किसका है, तो आपका सोन नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है।
सोन नदी कहाँ से आती है, तो आप कहेंगे सर अमरकंटक से निकलती है और शेष कुंड के स्थान से निकलकर पूरी कोर मध्य प्रदेश से बहते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आपकी आती है ना, बिहार में प्रवेश करती है। तो आप कहेंगे इसका जो क्षेत्र आपका है ना जल ग्रहण, वो आपका ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका अभी बताया गया कि भैया जो आपका बिठूर है गंगा नदी किनारे है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो गोरखपुर आपका है राप्ती नदी किनारे, सही है। जौनपुर बसा है आपके सही नदी किनारे, आप कहेंगे नहीं। जौनपुर बसा है आपकी किस नदी किनारे, आप कहेंगे गोमती नदी किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ पर देखिए कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है, आपका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको बताना है कि भैया जो गंगा है, गंगा वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। इसी वीडियो में आपको कमेंट में बता दिया गया है। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि गंगा जो आपकी आती है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये पूर्वी क्षेत्र आपका है। पूर्वी क्षेत्र जो आपका है ना, ये भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र इसको कहा जाता है। क्या पूर्वी क्षेत्र को भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसका निर्माण जो हुआ महीन अवसादों से आपका हुआ है। तो ये जो आंसर है आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है और आपको यहाँ पर दिया गया है जो आपके नगर हैं और नदी के किनारे बसे आपके पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं कि सर चित्रकूट जो आपका है किस नदी किनारे, अभी आपको बताया गया कि भैया जो चित्रकूट आपका है वो किस नदी किनारे है, तो आप कहेंगे सर ये मंदाकिनी नदी किनारे आपका है। वहीं पर जौनपुर जो आपका है वो आपकी गोमती नदी किनारे है। मथुरा जो आपका है वो यमुना नदी किनारे आपका है। अयोध्या जो आपका है वो आपकी सरयू नदी किनारे आपका है। कुल मिला के जो भी ऑप्शन आपका बन गया हो यहाँ पर देखिए 4 2 1 3 ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, 4 और इसके बाद क्या है यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3। ये ऑप्शन आपका बी बन रहा है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा 13 नंबर में आप देखिएगा यहाँ पर बताइए पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य जो आपकी गोंडा में है, कहाँ पर है आपकी गोंडा में है, ये भी आपका शामिल है। यहाँ पर सूर सरोवर ये तो आपका शामिल है ही है ना, ये तो शामिल है ही है सूर सरोवर, जिसको हम लोग कीथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कीथम झील कहते हैं। ये आपके आगरा में ये तो आपका शामिल है ही है ना। यहाँ पर सुराह ताल जो आपका है, सुराह ताल है ना, ये सुराह ताल जो आपका है दोस्तों, सुराह ताल भी आपका होना चाहिए है ना। सुराह ताल जो आपका है ये भी होगा। और यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन है, यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर। आप कहेंगे सर इसमें तो आपके सभी दिख रहे हैं, इसमें तो सभी दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो चारों ऑप्शन आपके रामसर स्थल में हैं। अब आप कहेंगे सर रामसर स्थल में, तो पहले आपको बता दिया है 10 आपकी स्थान हैं, 10 आपके जो स्थल है आपकी उत्तर प्रदेश में हैं। कौन कौन है इसको पहले भी पढ़ा दिया है कि 10 स्थल रामसर स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल आपका है ना। बखीरा वन जीव अभ्यारण्य आपका देखिए संत कबीर में है, सरसई नवा इटावा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, समसपुर आपके रायबरेली में है, पार्वती आरंगा गोंडा में है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर उन्नाव में है, सूर सरोवर जिसे हम लोग कीथम झील कहते हैं आगरा में है, हैदरपुर वेटलैंड आपके ये आपकी कहाँ पड़ता है, तो आपके बिजनौर में आपका है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कतरनिया घाट जो आपका है, कतरनिया घाट, ठीक है, कतरनिया घाट ये वन्य जीव अभ्यारण्य है 1975 में किया गया था। वहीं पर जो आपका किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका 1972 में किया गया था। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए जैसे चंबल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चंबल के बारे में, तो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य यह कब हुआ था, तो 1979 इसमें आप है ना। तो इस प्रकार से आपका हो गया। और यहाँ पर दोस्तों देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि जो आपके पक्षी विहार आपके हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपके पक्षी विहार है यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तो आप देखेंगे सर नवाबगंज पक्षी विहार जिसे हम लोग शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहते हैं, ये सबसे पुराना पक्षी विहार है और ये आपके उन्नाव में है, 1984 में स्थापित किया गया था। ये भी बहुत बार पूछा गया सबसे पुराना पक्षी विहार, तो आप कहेंगे सर उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समसपुर पक्षी विहार, अभी आपकी यूपी पुलिस पेपर हुआ था, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, आपके रायबरेली में है। लाख बहुसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है और ये आपके कन्नौज में है। याद रखिए सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, तो लाख बहुसी है जो कि आपके कन्नौज में है। अगला है बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, तो बखीरा पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। कहाँ पर है, संत, हमने कहा था खीर खाएंगे कौन है, तो
संत कहेंगे तो बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर में। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है। और अगला दिया गया है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ पर है, तो आपके मैनपुरी में है। पटना पक्षी विहार जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार, क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। ये आपके एटा में है। कहां पर है, एटा में है। अगला है पार्वती अरंगा जो आपका पक्षी विहार है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहां पर है, आपके गोंडा में है। अगला है ओखला पक्षी विहार कहां है, तो ओखला पक्षी विहार आपके गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और अगला है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार दोस्तों आपके महोबा में है। कहां पर है, महोबा में है। और सूर सरोवर पक्षी विहार आईएमपी आपका है, ये आपके आगरा में है। कुछ क्षेत्र आपकी इटावा में भी आता है, लेकिन आपको आगरा यहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है, सूर सरोवर पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है सुरा ताल पक्षी विहार। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरा ताल पक्षी विहार जो आपका है, जिसका नया नाम क्या है, लोकनायक जयप्रकाश बलिया जो आपका है, याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये पक्षी विहार आपके बलिया में है, याद रखिएगा। और अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर है, आपके प्रतापगढ़ में है। कहां पर है, आपके प्रतापगढ़ में है। और शेखा पक्षी विहार आपके शेखा झील के नाम से जानते हैं, ये आपके अलीगढ़ है, जो कि तालागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपके रहे पक्षी विहार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्या है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी आपने पढ़ा था पक्षी अभ्यारण्य, ये पूछा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां पर अवस्थित है। चलिए यहां पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वन्य जीव जो चंद्रप्रभा है चासे चंदौली है ना, आप कहेंगे सर ये जो पड़ता है वो आपके जनपद चंदौली में पड़ता है, चंदौली में। ये सबसे पुराना है, क्या है, ये सबसे यहाँ पर देखा जाए विस्तृत सबसे पुराना है, लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये 1957 में आपका बना था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बना था, तो 1957 में ये आपका चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बना था, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपकी चंदौली में है ना। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार आपके लखीमपुर खीरी में है। यहाँ पर अगला दिया गया है कतरनिया घाट। और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो आपका है ये आपके बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार आपके बांदा में पड़ता है, इसको याद रख लेना है। अगला दिया गया है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि सबसे छोटा, अगर पूछे कि वन्यजीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि सबसे छोटा है, ये आपके दोस्तों ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कैमूर वन्यजीव विहार, उससे पहले है चंबल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये आपके आगरा में है, अर्थात जो इटावा क्षेत्र में है ना। इसका विस्तार आगरा में भी इटावा में है। अगला है कैमूर, वो आपकी मिर्जापुर में है और सोनभद्र में इसका क्षेत्र फैला है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सबसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा जो वन्यजीव आपका विहार है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद और अमरोहा और आपके गाजियाबाद में आपका फैला है। बाकी आपको हमेशा मिलेगा कि भैया हस्तिनापुर जो आपका है सबसे बड़ा आपसे पूछेगा। यहाँ पर देखिए एक दिया गया है और बचा है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, आपके महाराजगंज में है। सोहेलवा विहार जो आपका कहाँ पर है, तो गोंडा आपका है। और कछुआ वन्यजीव विहार आपके वाराणसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है। तो ये तो आपके हुए क्या, आपके जो पक्षी विहार थे वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। अभी अभी हमने सब कुछ बता दिया, पूरे चैप्टर का निचोड़ हमने बता दिया है। अब आपको रुकना नहीं है, आपको बिल्कुल धनाधन तरीके से भागते रहना है। विजय सागर पक्षी विहार जो आपका है उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो विजय सागर दोस्तों याद रखिए ये महोबा में है। महोबा जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आपसे क्या एक आधे क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं। महोबा दोस्तों याद रखिएगा विजय सागर झील के किनारे है, क्या है, विजय सागर झील के किनारे स्थित आपका है, याद रखिएगा। महोबे का दोस्तों पान आपका प्रसिद्ध है, यहाँ पर पान अनुसंधान संस्थान भी आपके कहां पर है, आपके महोबा में है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो दोस्तों ये जो आपका हिस्सा है आपके कार्बेट अर्थात जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है ना। और ये जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आपका बनने के बाद जिम कार्बेट जो आपका है इसमें चला गया और अमनगढ़ जो आपका हो गया यूपी में बचा। तो कहना कह सकते हैं कि सर ये जिम कार्बेट का हिस्सा था, लेकिन जब आपका उत्तराखंड बना तो भैया आपका जो आपका कह सकते हैं जिम कार्बेट है उत्तराखंड में हो गया और जो आपका अमनगढ़ है वो आपकी यूपी में हो गया। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में आपका है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि भाई मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में जो आपका है 21 जनपद में है, यहाँ पर जवाब देना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का आपका बी आ रहा है। हमने कहा मयूर से हो जाएगा मोर, और मोर कहाँ मिलेंगे? भगवान कृष्ण के आसपास मिलेंगे बंसी बजाते हुए। तो आप कहेंगे सर ये आपके मथुरा में है, कहां पर है? तो याद रखिए मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण आपका केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हर बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आप कहेंगे सर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये पड़ता है लखीमपुर खीरी, जिसको ऑप्शन आ गया है बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक सोहना नदी है और सुहेला नदी है। कौन? मोहना नदी, मोहना और सुहेला नदी के बीच में ये आपका फैला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो किशनपुर अभ्यारण्य है और कतरनिया घाट को मिलाकर ये 1987 में ये दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। मतलब दो को मिलाया गया था, किशनपुर को और कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में इसको दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? अब आपको ये तो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, पहला ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर से क्वेश्चन जो रिलेटेड थे हमने बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र आपसे पूछा गया है और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका महाराजगंज। दोस्तों याद रखिए ये 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों एक नाम सुना होगा जटायु, है ना, जटायु जो कि देश के पहले जटायु संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर ये आपका किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए वन महोत्सव सप्ताह पूछा गया है 1 से 7, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। देखिए आप लोगों की तैयारी बिल्कुल गजब है। यहाँ पर देखिए 1 से 7 जुलाई जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार जो आपका है ये कहाँ पर है? बड़ी खुशी की बात होती है कि अब यहाँ पर वृक्षों के लगाने की जो तेजी वो ज्यादा हो रही है ना। यहाँ पर अगर कोई नेता होता है, अगर उसका जन्मदिन होता है तो वो प्रयास करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाऊं, है ना। और यहाँ पर देखने आपने आईपीएल में देखा होगा, आईपीएल में जब फाइनल के समय आता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो कोई अगर बॉल अगर नहीं जाती, अर्थात कह सकते बिना रन के चली जाती है ना, तो वहां पर भी क्या होती है, एक बॉल के लिए शायद कुछ पौधे आपके लगाए जाते हैं, है ना। तो प्रयास तो यहाँ पर अब पूरा हो रहा है पौधों को लगाने के लिए और ये प्रयास हमेशा रहना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में नवाब पश्चिम जो आपका बिहार है आपका है कहां पर? अभी अभी बताया गया था नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उन्नाव जनपद में है। उन्नाव जनपद में हमने पहले ही आपको बता दिया था उन्नाव जनपद के बारे में, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब आपकी बारी है, आपको जवाब देना है। चलिए आपकी बारी है और आपको जवाब देना है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड, गंगा डाल्फिन। जो गंगा डाल्फिन सेंचुरी आपका है ये संत कबीर नगर दिया गया है। तो भैया आपका पहला ही पॉइंट गलत है, क्योंकि ये संत कबीर नगर में नहीं है, ये भागलपुर में है। क्या है? ये आपके भागलपुर में है, भागलपुर, इसका नोट करिएगा, ये भागलपुर में आपका है, गलत हो गया। भारतीय पशु अनुसंधान बरेली में है, बरेली में। 25 सेंचुरी आपके भरतपुर में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपके करनाल में है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन का आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है और यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं, बार बार पढ़े हैं, हर बार आपने पढ़ा है। आप कहेंगे सर ये आपके इटावा में है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित आपका है? सर्वाधिक वन आच्छादित जो आपका है दोस्तों इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर्वाधिक वन जो आपका है दोस्तों आपकी सोनभद्र हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक वनों में देखा जाए तो आपका सोनभद्र है, भी चंदौली है, पीलीभीत है, आपका मिर्जापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है सुराहताल पश्चिम विहार जो आपका है ये कहां पर स्थित है दोस्तों, बताना है। सुराहताल पश्चिम विहार आपसे पूछा गया है और हमने कहा सर सुराहताल पश्चिम विहार जो आपका है ना ये बलिया में है। कहां है? बलिया, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर देखना है उत्तर प्रदेश में जो पक्षी अभ्यारण्य है इनमें से कौन सा है। देखिए समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, आप कहेंगे सर समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य आपको बताया था ये उत्तर प्रदेश में आपका है।
आपका विंथांगल जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपके तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपके कर्नाटका में है। कहां है? कर्नाटक में है। जायकवाड़ी जो आपका है ये आपके महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो बचा है आपका समस्तपुर पक्षी विहार, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में आपका आता है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस जिले में आता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर लखीमपुर खीरी, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम जो स्थापित किया गया था ये कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम दोस्तों याद रखिएगा 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर आपका उत्तर प्रदेश वन निगम का हेडक्वार्टर है आपके लखनऊ में। कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन से स्थल आपका है? ये बताइएगा, बाघों का जो संरक्षण है उत्तर प्रदेश में, बाघों का संरक्षण के लिए जो स्थान आपका है वो कौन सा आपका हो जाएगा? बाघों का संरक्षण कहाँ होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। ये है आपका अमनगढ़। क्या है? अमनगढ़ इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, महावीर स्वामी अभ्यारण्य दिया गया है। क्या दिया है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य। आप कहेंगे सर ललितपुर में है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। फिर दिया है लाख बहोसी, कहां पर है? आपके कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। किशनपुर वन्यजीव आपका दिया है बलरामपुर में। हमने कहा सर किशनपुर वन्यजीव विहार जो आपका है ये लखीमपुर में है। कहां पर है? लखीमपुर में है। लखीमपुर आपका हो जाएगा लखीमपुर में। और वहीं कर कैमूर जो आप, इसका मतलब सी आपका गलत हो गया। कैमूर कहां पर है? तो कैमूर आपकी मिर्जापुर में और सोनभद्र में। तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला भी सही है, तो आपका एक ही ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखो आपको सम्मिलित कर दिया गया है, आपका मिलान भी कर लेना है। यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी ललितपुर है, लाख बहोसी जनपद आपका कन्नौज है, किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी है, कैमूर कहां पर है? मिर्जापुर में। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक ऑप्शन मिलान करना है। नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका है कहां पर है? नवाबगंज जो पक्षी विहार आपका है दोस्तों ये कहां पड़ेगा? नवाबगंज। चलिए उन्नाव में, बिल्कुल सही है, उन्नाव में हो जाएगा। नवाबगंज उन्नाव में हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार कहां पड़ेगा? तो आप कहेंगे ओखला आपके गाजियाबाद में है, यहाँ पर आपका गाजियाबाद हो जाएगा। समस्तपुर पक्षी विहार आपको बताया रायबरेली में है। कहां पर है? तो आपके रायबरेली में, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पार्वती आरंगा जो आपका है कहां पड़ता है? तो पार्वती आरंगा की अगर बात करते हैं तो ये हो जाए आपके गोंडा में है। कहां पर है? गोंडा में है, ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? और ओखला पक्षी विहार नोएडा जिले में आपका आता है, ये भी याद रखनेगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो इसके हिसाब से आपका 2 3 4 1 जो ऑप्शन होगा 2 3 है ना, 2 3 4 1 देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आपका है वो कौन सा है? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में ये आपका पड़ता है कौन? राजा जी आपका है, राजा जी। राजा जी कहां पर है? आपके ये हैं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो राजा जी अब आपके कहां पर है? आपके यूपी में चला गया है। जब 2000 में उत्तराखंड बना था तो राजा जी कहां चले गए? आपके उत्तराखंड में चले गए। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो हम लोग इसको कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आज नहीं, ये यूपी पीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब? ये क्वेश्चन जो आपका है यूपी पीसीएस 1998 के समय पूछा गया था, तब आपका उत्तर प्रदेश का क्या मिलाया गया था? ये आपके राजा जी बनाया गया था आपके यूपी में, लेकिन अब ये कहां पर गया है? यूके में हो गया है। ठीक है। असम की बात करते हैं तो असम में है मानस, असम में है मानस हो जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में कौन है? तो आपका सिमलीपाल है, सिमलीपाल हो जाएगा। कर्नाटक में बात करते हैं तो कर्नाटक में है बांदीपुर, कहेंगे सर बांदीपुर हो गया। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये इसका आपका स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है? और यहां पर देखिए स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, आपको दिया भी गया है। देखो आपका सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। राजकीय और नाम जो आपके चिन्ह हैं, देखो प्रथम राजकीय भाषा क्या है? आप कहेंगे प्रथम राजकीय भाषा आपकी क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा पूछेगा तो आप कहेंगे सर उर्दू हो जाएगा। राजकीय वृक्ष पूछता है तो आप कहेंगे सर अशोक जो आपका है वो आपका राजकीय वृक्ष है, जो कि यहां पर दे सकते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि राजकीय पशु क्या है? आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो आप कहेंगे सर बारहसिंगा है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? तो आप कहेंगे सारस इसे कहते हैं, या तो इसे क्रॉच भी कहा जाता है, जो कि राजकीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? यहां पर देखिए आपके उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल यहां पर हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। और राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है आपका पलाश, टेसु या ढाक के नाम से जानते हैं, जो कि यहां पर इसे जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। यहां पर दोस्तों राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह एक वृत्त आपका है ना,
एक व्रत दिया है, मछली, तीर धनुष दिया है, और ये जो आपकी दी गई है ये गंगा यमुना आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आते हैं अगले पॉइंट में, जो जरूरी पॉइंट है मात्र उतना ही पढ़ना है, बिल्कुल निचोड़ों का निचोड़ आपकी क्लास होगी यूपी की। देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया है, आंवला नगरी किसे कहते हैं। आंवला नगरी किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आंवला नगरी आपके प्रतापगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहते हैं, तो भैया काशी की बहन किसे कहते हैं, आपके गाजीपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, गाजीपुर को कहा जाता है। यहां पर दिया है कैंची नगरी किसे कहते हैं, तो भैया कैंची नगरी आपके मेरठ को कहा जाता है, मेरठ हो जाएगा। चाकुओं का शहर किसे कहते हैं, देखिए चाकुओं का शहर किसे कहते हैं, तो आपके रामपुर को कहते हैं, रामपुर को कहते हैं। अगला हींग या गुलाल नगरी किसे कहते हैं, हींग या गुलाल नगरी आपकी कौन है, तो आपकी हाथरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथरस हो जाएगा। पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं, आपके मुरादाबाद को जाना जाता है। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। यहां पर अगला है, सुहाग नगरी किसे कहते हैं, सुहाग नगरी किसे कहते हैं, तो आपके फिरोजाबाद को कहते हैं, सुहाग नगरी कहते हैं। अगला है इत्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। वहीं पर सुरमा नगरी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, आपके बरेली को कहते हैं, सुरमा नगरी कहते हैं। अगला पॉइंट देखो आपसे यहाँ पर दिया गया है, सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। यहाँ पर जितना भी पॉइंट आपका है बिल्कुल आईएमपी है। देखो सबसे बड़ा जिला पूछे जो कि क्षेत्रफल में, तो आप कहेंगे सर लखीमपुर खीरी है। दूसरा नंबर आपका सोनभद्र का है, और तीसरा आपका यहाँ पर हरदोई का हो जाएगा तीसरा। दिया है प्रदेश में कितने मंडल हैं, आप कहेंगे सर जी 18 मंडल हैं। देखा जाए सबसे बड़े मंडलों में किसका नाम आता है, तो सबसे बड़े मंडलों में याद रखिए आपका जो लखनऊ है, लखनऊ में आपके 6 आपके जिले शामिल हैं। मेरठ में भी आपके 6 जिले शामिल हैं, और कानपुर में भी 6 जिले शामिल हैं। तो बड़े आपके मंडलों में से आपका दोस्तों याद रखिए लखनऊ, मेरठ और कानपुर ये आपके मंडलों में सबसे बड़े मंडल आपके हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, भाषा अनुसार जनसंख्या परसेंटेज। तो देखिए यहां पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे ज्यादा है, इतने परसेंट लगभग आपकी है। फिर आपका उर्दू, फिर बंगाली, फिर आपकी पंजाबी। यहां पर देखिए जनप्रतिनिधि आपसे पूछा गया है, आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के जो सदस्य आपके कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के जो सदस्य आपके हैं कितने हैं, आप कहेंगे सर 31 सदस्य आपके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की जो सीटें वो कितनी हैं, आपकी 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 403 हो जाएंगी, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आपकी 100 सीटें आपकी हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए पॉइंट में से ये कृषि से रिलेटेड पॉइंट में क्या, तो आप कहेंगे सर चकबंदी योजना जो आपकी शुरू की गई उत्तर प्रदेश में, आपकी 1954 में शुरू की गई थी। किसान बही योजना शुरू की गई थी 1992 में। हमने कहा था चा से चकबंदी और चा से 54, और बही से 92, और बही से यहां पर देखिए 92 हो गया, ये भी आपको याद रहेगा। सबसे पुरानी नहर अगर पूछे उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है वो आपकी कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर। दोस्तों याद रखिए सबसे बड़ी नहर जो आपकी पूछी जाए तो आपको शारदा नहर बताना है। क्वेश्चन होता है किसान मित्र योजना कब चलाई गई थी, किसान मित्र परियोजना कब चलाई गई, 18 जून 2001 को चलाई गई थी। यहां पर दिया है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो आपकी 2009 में शुरू हुई थी। किसान रथ योजना उत्तर प्रदेश में 2010-11 में चलाई गई। ऊर्जा शहद योजना या ऊर्जा शहर योजना आपके 2008 में। राज्य में दुग्ध परिषद की जो स्थापना की गई थी, राज्य में दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। और अगला पॉइंट दिया गया है गोकुल पुरस्कार का संबंध कहां से है, तो आपके उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगले पॉइंट में आते हैं, जो कि अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि 2021 के अनुसार सर्वाधिक सोनभद्र एवं भदोही एवं सबसे कम, मतलब यहां पर देखिए कुछ आपका पॉइंट और भी होगा। यहां पर दिया है 2021 के अनुसार सर्वाधिक सोनभद्र एवं भदोही, सबसे कम 1% वाले आपके 2 जिले हैं। मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाए 1% में तो सबसे ज्यादा आपके सोनभद्र में है सबसे ज्यादा, और सबसे कम पूछे तो आपको बताना है यहां पर भदोही बताना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि आपकी चंदौली में है, और ये बना था आपके 1957 में बना था। अगला सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछता है तो आप कहेंगे सर हस्तिनापुर जो आपका है, हस्तिनापुर ये सबसे बड़ा है। और अगर पूछे सबसे छोटा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में कौन है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि आपके ललितपुर में हो जाएगा।
अगला दिया गया है सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव, क्या सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव, ये लाख बहुसी पक्षी वन्य विहार है जो कि आपके कन्नौज में है, इत्रनगरी कन्नौज। सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि शेखा पक्षी वन्य जीव जो कि आपके अलीगढ़ में है। पहला ग्राम वन उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन है, तो आपका बेलहल्दी ग्राम जो कि आपके सोनभद्र में है। अब आते हैं उद्योग धंधों में से, तो दोस्तों याद रखिएगा चीनी उत्पादन में देश में पहला स्थान यहां पर देखिए महाराष्ट्र था, तो दूसरा स्थान यहां पर हो जाएगा यूपी का हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपके कानपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। रेल पहिया कारखाना कहां पर है, तो आप कहेंगे सर रेल पहिया का कारखाना आपके रायबरेली में है, कहां पर है, रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क जो कि रेल इंजन वाराणसी में आपके बनाए जाते हैं, वाराणसी हो जाएगा। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहां पर है, तो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड ये बाराबंकी में है, पॉलीफाइबर्स ये आपके बाराबंकी में हो जाएगा। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहां पर है, आपके नैनी जो कि आपके प्रयागराज में है। अगला दिया गया है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड जो कि हिंदुस्तान केबल्स की लिमिटेड के मतलब एचएल के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, तो भैया ये कहां पर है, आपके नैनी जो कि प्रयागराज में हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की शुरुआत जो हुई वो आपके दोस्तों 1975 में, कब हुई थी, 1975 में हुई थी। भातखंडे संगीत संस्थान जो कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है, डायरेक्ट पूछेगा कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये आपके लखनऊ में है। कुषाणकालीन और गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र जो संग्रहालय है वो आपका मथुरा है, क्या है, मथुरा, जो कि गुप्तकालीन और कुषाणकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय आपका मथुरा हो जाएगा। अगला है बटेश्वर मेला कहां लगता है, बटेश्वर मेला कहां लगता है, तो आपके आगरा में लगता है। सुराकुल उत्सव जो कि आपके आगरा में लगता है, ठीक है ना। और चरकुला नृत्य कहां होता है, आपके ब्रज क्षेत्र में होता है। तबला और सितार का आविष्कारक कहा जाता है, आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। हमने मात्र वो पॉइंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल से आपके यहीं से मिलेंगे। यहां पर देखिए अगला है अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे अयोध्या में है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों में से देखा जाए तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान कहां पर है, तो विश्व अनुसंधान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। और अगर विश्व होता है तो आजकल देखते हैं वनस्पति का बड़ा जोर रहता है कि जो जड़ी बूटियां होती वनस्पति ये भी कहां होगा, आपके लखनऊ में होगा, ठीक है ना। औषधि जो आपका है कहां पर है, आपके लखनऊ में होगा। दोस्तों याद रखिए यहां पर सुगंधित अनुसंधान कहां पर है, तो भी आपके लखनऊ में होगा। यहां पर केंद्रीय शर्करा अनुसंधान कहां पर है, तो आपके दोस्तों कानपुर में है, आपकी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपके कानपुर में है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ना, ये जो आपके कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो आपके इज्जत नगर जो कि आपके बरेली में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो आपका कहां पर है, आपके वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पर है, आपके वाराणसी में है। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपके झांसी में है, कहां पर है, आपके झांसी में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है, आपके लखनऊ में है, बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहां पर है, तो आपके दोस्तों इज्जत नगर जो कि आपके बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पर है, तो आपके कानपुर में, कहां पर है, तो आपके भारतीय दलहन आपके कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सब्जी अनुसंधान ये कहां पर है, तो आपके वाराणसी में है, कहां पर है, वाराणसी में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहां पर आपके प्रयागराज में हो जाएगा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है ना। यहां पर इसका पूर्व में नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च जो कि आपके लखनऊ में हो जाएगा। अगला दिया गया है केंद्रीय औषध एवं सुगंध पौधा, हमने बताया सुगंधित जो आपका है ये भी आपके लखनऊ में ही मिलेगा आपका। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट में, जैसे कि आपको दिया गया है कि भारत का जो भौगोलिक परिचय है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर में आपका बसा है। भारत का कितना है, तो आप लोग जानते हैं 3,28,000 है ना। यहीं पर देखा जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 7.33% आपका यहां पर हो जाएगा।
अगला देखो दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा क्रम है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपकी स्थिति आती है आपके उत्तर प्रदेश की आती है। अगला आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण की स्थिति में कि पूछेगा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश आपका है इसका सबसे पश्चिमी जो आपका जिला है वो आपका शामली है। क्या है? शामली है। सबसे पूर्वी जो आपका है वो कौन सा है? आपका बलिया हो जाएगा। सबसे उत्तरी पूछे तो आप कहेंगे सर उत्तरी में आपका सहारनपुर हो जाएगा और सबसे दक्षिणी जो आपका है वो आपका सोनभद्र हो जाएगा। मतलब जितना भी पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है बिल्कुल आईएमपी है। सबसे कम आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी कैसे पॉइंट है कि हाईकोर्ट कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? आपके प्रयागराज। इसकी जो खंडपीठ है वो आपके यहाँ पर है आपके लखनऊ में है। देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल 8 जिले हैं, जिसमें से देखा जाए शामली जो आपका था यह 8वां आपका जिला बना था। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। तो आपसे पूछेगा जो शामली है वो आपका अंतिम अर्थात जो 8वां जिला था एनसीआर में शामिल होने वाला, पिछली बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका शामली हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि राज्य विधान मंडल, अपने उत्तर प्रदेश में राज्य विधान मंडल जो आपका है कैसा है? द्विसदनात्मक है ना। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद आपकी हैं। विधानसभा की सीटें जो आपकी 403 है जो कि 170 में कहा गया है। विधान परिषद की संख्या आपकी 100 है जो कि 171 में वर्णन किया गया है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रयागराज में 12 सीटें हैं आपकी विधानसभा की। ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है यहां पर देखिए अगले पॉइंट में, ये तो आपका हो ही चुका है। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को दोस्तों 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखो दिया गया है आपका 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में आपका बढ़ गया था। सबसे आईएमपी पॉइंट आपका आता है 1937। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया संयुक्त प्रांत जो आपका है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ये कब पड़ा था? तो आपके 1937 वेरी वेरी एमपी है, इसको नोट करिएगा। ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दोस्तों 1950 24 जनवरी को 1950 24 जनवरी को यहां पर उत्तर प्रदेश जो कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अब प्रदेश की राजधानी पूछा जाता है कि भैया प्रदेश की राजधानी क्या है? आप कहेंगे लखनऊ है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आगरा में जो राजधानी रही वो 1836 से लेकर 58 तक, प्रयागराज में 1858 से 1991 में। फिर क्या हुआ? ये राजधानी आपके लखनऊ लाई गई आंशिक रूप से 21 से 35 है और अब देखा जाए तो 35 से अब तक आपकी लखनऊ आपकी बनी हुई है। राज्य का विभाजन जब हुआ था तो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तरांचल अर्थात जो आपका उत्तराखंड है इसको उत्तरांचल के नाम से किया गया था। 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। ये पॉइंट आपका यहां से होता है। अब यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, अभी आपने पढ़ा था कि 12 सीटें हैं आपके प्रयागराज में। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? श्रावस्ती जो कि आपका महोबा चित्रकूट 2-2 सीटें आपकी हैं। सबसे कम पूछे तो आपको श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट बताना है। अब यहाँ कुछ नियुक्तियां होती हैं, जैसे कि दिया है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है ना। एक जलाशय भी बनाया गया था इन्हीं के नाम से। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। कौन है? चौधरी नारायण सिंह हो जाएगा। यहाँ पर है देश व राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? देश व राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी थी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री 2 आपकी बनी हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती, जो सबसे अधिक समय तक आपकी ये आपके रही हैं। अगला दिया गया है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री हैं। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियां हैं। दोस्तों गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? आप कहेंगे सर 28 जिलों से होकर बहती है आपकी गंगा नदी। दोस्तों याद रखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 2008 में। कब मिला? 2008 में मिला था। अगला है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है आपकी किसमें? तो आपकी गोमती नदी पर चलाई जा रही है, जैसे आपकी टेम्स नदी पर आपकी चलाई गई थी।
अगला है गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई आपकी 1450 किलोमीटर लगभग आपकी है। अगला है गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड इंस्टीज सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर में आपकी की गई है। अगला है मुरादाबाद और बरेली नगर स्थित हैं आपके रामगंगा नदी के तट पर, ठीक है ना। जो मुरादाबाद है और बरेली है ये रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्रकूट जो बसा है वो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। सोनभद्र नगर ये सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर है कासगंज नगर, कहां पर है? काली नदी के तट पर बसा हुआ है। गोरखपुर नगर ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेगा। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है यहां पर देखिएगा, नदियों का प्रवेश और निकास और मिलान स्थान। देखो राज्य में गंगा का प्रवेश जो होता है वो बिजनौर से होता है और निकास जो होता है वो बलिया से होता है। मतलब अपने उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है आपके बिजनौर से और उत्तर प्रदेश में जब निकलती है वो आपकी बलिया से निकलती है। यहां पर देखो रामगंगा नदी का प्रवेश जो होता है वो बिजनौर जिले से आपकी यूपी में प्रवेश करती है। रामगंगा गंगा नदी में मिलती कहां पर है? तो आपकी कन्नौज के पास आकर मिलती है। बूढ़ी गंगा गंगा नदी में मिलती है, कहां पर? आपके बदायूं में मिलती है। अगला है कि यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर में होता है। यमुना नदी का प्रवेश यूपी में सहारनपुर में होता है और जो समापन होता है वो आपके प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में, ठीक है ना। और आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं, है ना, आप लोगों का जो जिला है वो कौन सा है ये भी आप लोग कमेंट करते चलेंगे ताकि पता चल पाए कि भैया आप लोग कहां से हैं। देखो दाएं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर में यमुना नदी के किनारे जैसे आपका मथुरा है, इटावा है, कालपी, वृंदावन, हमीरपुर, आगरा, कौशाम्बी। गंगा नदी के किनारे दोस्तों आपका देखिए कानपुर, सबसे बड़ा आपका शहर कानपुर है गंगा नदी के किनारे, है ना। कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर, वाराणसी। सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या है और गोमती नदी के किनारे बहुत पूछे जाते हैं, तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ, सुल्तानपुर, है ना, जौनपुर, ये आपके गोमती नदी के किनारे हैं। यहां पर देखो दिया है कि राज्य में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कहां पर है? तो राज्य में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र जो आपका है ये बुंदेलखंड में है। कहां पर है? राज्य का सबसे शुष्क जो क्षेत्र है ये आपका बुंदेलखंड आपका है। अवनालिका अपर्दन के लिए जो जाना जाता है वो आपका कौन सा है? तो इटावा क्षेत्र है, जिसके कारण किसके कारण बनते हैं? बीहड़, है ना, बीहड़ आपका अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अपना जो आपका है इटावा है ना, मथुरा है, आगरा है, वायु अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित आपके हैं। अगला दिया गया है प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। देखिएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत हापुड़ आपके हैं। दोस्तों एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित जिले, जो प्रस्तावित जिले हैं वो आपका हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा है और आपका सहारनपुर। पिछली बार यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शामली है ये आपका 8वां एनसीआर में शामिल होना आपका अंतिम आपका था। अब ये प्रस्तावित है तो हो सकता है प्रस्तावित पूछ ले कि भैया जो आपके एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित हैं वो आपकी हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा है और आपका सहारनपुर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। एनआरआई मतलब होता है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जो आपका कमिश्नर प्रणाली वाले जो आपके जिले हैं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज और आगरा। एंट्री कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। डायरेक्ट पूछेगा पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले कितने हैं तो आपके 7 हो जाएंगे। अगला दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके प्रयागराज में, सबसे कम सीटें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में। अगला देखो यहां पर दिया गया है कृत्रिम रबड़ कारखाना कहां पर है? हर एक पॉइंट आपको मिला है। देखो कह रहा है क्या? कह रहा है कृत्रिम रबर कारखाना कहां पर है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में है। यहां पर दिया ट्रांसफार्मर कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो आपके झांसी में है। दोस्तों पीतल मूर्ति जो आपकी बनती है वो आपके अलीगढ़ में हो जाएंगे। तेल शोधनशाला आपके मथुरा में है। औषधि निर्माण आपके कानपुर, झांसी, लखनऊ में होते हैं। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सा आपके पास में दिख रहा है। वनस्पति घी दोस्तों आपके कानपुर देहात में आपका मिलता है ना। जैसे आपका औरैया जिला है ये आपके घी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, शुद्ध देसी घी औरैया जाना जाता है। सजर पत्थर का कार मिर्जापुर आपके क्षेत्र में है। कैंची उद्योग आपका मेरठ जो कि प्रमुख केंद्र आपका है। ताला उद्योग प्रमुख केंद्र आपका अलीगढ़ है। देखो यहाँ पर प्रमुख भी लगा दिया गया है ना। यहाँ पर आभूषण उद्योग के लिए वाराणसी, कानपुर जाने जाते हैं। पीतल बर्तन आपके बरेली, सहारनपुर, रामपुर आपका है। स्प्रिट व शराब का उद्योग आपके गाजियाबाद में होता है। बिस्कुट का उद्योग आपकी मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में होता है। पीतल बर्तन पर जो कलाई का उद्योग होता है उसमें कलाई आपकी वाराणसी में होता है। पीतल की ढलाई होता है मुरादाबाद में, ढलाई जो होती है मुरादाबाद में होती है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आपके आजमगढ़ है। मॉडर्न बेकरी कहां पर स्थित है? आपके कानपुर में है। इस्पात उद्योग में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बांसुरी में क्या दिया गया है कि बांसुरी उद्योग आपकी पीलीभीत पूछेगा। पीलीभीत आप कहेंगे बांसुरी उद्योग आ जाएगा।
सिगरेट निर्माण होता है सहारनपुर में होता है और गाजियाबाद में। पहला स्थान ज्यादा प्राथमिकता रखता है। गजक व रेवड़ी उद्योग, गजक आप लोग जानते हो जो तिल होता है, तिल उससे बनता है, ये आपके लखनऊ आपका जाना जाता है। हौजरी उद्योग आपका कानपुर में है, मेरठ में है। लकड़ी पर नक्काशी जो कि आईएमपी है, लकड़ी पर नक्काशी आपके सहारनपुर होता है। पत्थर के खिलौने आपके चित्रकूट में आपको मिलेंगे। क्लियर है। यहाँ पर अगला देखो आपसे कह रहा है पेठा उद्योग, आप कहेंगे आगरा है, पेठा उद्योग आगरा हो जाएगा। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर नगर ये प्रमुख केंद्र आपका माना जाता है। कागज लुगदी जो उद्योग होता है वो सहारनपुर आपका हो जाएगा। याद देखिए कांच की चूड़ी उद्योग आपकी फिरोजाबाद में है और सुरमा उद्योग आपके कहां पर है, आपके बरेली में हो जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट जो कि कुछ प्रमुख आपके नगर है और प्राचीन नगर आपसे पूछा गया है कि जो प्रमुख नगर है उनमें से प्राचीन नाम इनमें से क्या रहा है। देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है काशी का पुराना नाम। देखिए काशी जो आपका है पहले काशी कहते थे, अब इसे वाराणसी कहते हैं। लक्ष्मणपुर को वर्तमान में लखनऊ कहते हैं, अर्थात लखनऊ का पूरा नाम लक्ष्मणपुर था। यहां पर झांसी का पूरा नाम बलवंत नगर था, बलवंत नगर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया गोरखपुर का पुराना नाम क्या था, तो गोरखपुर का पुराना नाम क्या था, रामग्राम या गोरक्षपुर आपका था। मुरादाबाद का पूरा नाम था पीतल नगरी कहते थे। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहते थे। अगला पॉइंट आपका दिया उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं, आप कहेंगे सर 75 जनपद हैं। कुल मंडल कितने हैं, आप कहेंगे 18 मंडल हैं। नगर निगम कितने हैं, तो आप कहेंगे 17 नगर निगम हैं, जिसमें से शाहजहांपुर आपका ये नवीनतम आपका हो जाएगा। या अगर नगर पालिका आपकी कितनी है, तो आपकी 200 है। और अगर आपसे पूछे कि कुल तहसील कितनी है, तो आपकी 351 आपकी कुल तहसीलें हैं। यहाँ पर जिला पंचायत आपके कितने हैं, 75 हैं। और क्षेत्र पंचायत आपके कितने हैं, 826 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रमुख कारागार। देखिए यह है कि केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं, आप कहेंगे 6 केंद्रीय कारागार हैं। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी और लखनऊ। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कौन था, तो आगरा जो आपका है ये प्रथम केंद्रीय कारागार रहा है दोस्तों। उप कारागार आपके 2 हैं, एक तो आपके देवबंद में है, दूसरा आपके महोबा में है। आदर्श कारागार कहां पर है, आपके लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन कहां पर है, आपके लखनऊ में है। किशोर सदन आपके एक है आपके बरेली में हो जाएगा। संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां है, आपके लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्या कह रहा है, यहां पर देखना है। चलिए देखो दिया गया है न्यायिक प्रणाली। उच्च न्यायालय जो आपका कहां पर है, आप कहेंगे इलाहाबाद में है। खंडपीठ कहां पर है, आपके लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 को हुई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, आप कहेंगे लगभग 160 आपकी है ना। और अगला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री वल्टर मॉर्गन थे। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो न्यायमूर्ति विबुधु भूषण मालिक ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके बने थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल हर एक पॉइंट आपको कवर किया है, बस आराम से देखिएगा, आपको लगेगा कि इसी से सब कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो सब कुछ यहीं से मिलेगा। प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में से अकबर का मकबरा कहां पर है, तो आप कहेंगे सिकंदरा जो कि आगरा में है। यहाँ पर इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो कि देखा जाए पिट्रा ड्यूरा शैली पर बनाया गया, ये पहला मकबरा जो कि आपके आगरा में है। लाल किला कहां पर है, तो आप कहेंगे सर आगरा में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, कहां पर है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। बीरबल महल कहां है, बीरबल महल कहां है, आपके फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। याद रखिएगा सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है आपके फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का जो महल है वो आपके कहां पर है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। मरियम महल कहां पर है, आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है छोटा इमामबाड़ा भी तो आपके लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहां पर है, ये भी आपके लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल आपके मंदिर हैं। तो दोस्तों दशावतार मंदिर कहां पर है, दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ जो कि आपके ललितपुर में हो जाएगा। ठीक है ना। बाबा सोमनाथ मंदिर कहां पर है, आपके देवरिया में है। जेके मंदिर कहां पर है, आपके कानपुर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देवी पाटन मंदिर कहां पर है, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर जो कि बलरामपुर में पड़ता है, देवी पाटन मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, आपके वाराणसी में। विश्व का एकमात्र मंदिर ये देखिए आपका कहां पर है, वाराणसी में हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में हो जाएगा। अगला है चंद्रोदय मंदिर आपके वृंदावन में है। पतालपुरी मंदिर कहां है, आपके प्रयागराज में है। श्री नागवासुकी मंदिर कहां पर है, श्री नागवासुकी मंदिर है आपके प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर कहां पर है, आपके वाराणसी में है। क्लियर है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, यहां पर देखना है गोरखनाथ मंदिर कहां पर है, आप कहेंगे गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर आपके गोरखपुर में है। प्रेम मंदिर आप लोग जानते भी हैं, प्रेम मंदिर आपके वृंदावन जो कि आपके मथुरा में है।
दाऊ जी का मंदिर कहां पर है? दाऊ जी जो कि मथुरा में है। लाडली जी अर्थात राधा का मंदिर कहां पर है? बरसाना जो कि आपके मथुरा में है। भगवान राम जन्मभूमि मंदिर आपके अयोध्या में है। कनक भवन मंदिर कहां पर है? कनक भवन मंदिर आपके अयोध्या में है, ठीक है ना। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर आपके विंध्याचल जो कि मिर्जापुर में है। विंध्यवासिनी माता ये विंध्याचल में है, मिर्जापुर में। अगला है गढ़मुक्तेश्वर जो मंदिर है, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहां पर है? आपके गढ़मुक्तेश्वर में हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर कहां पर है? महोबा में। लेकिन भारत में जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो आपका हो जाएगा। वाल्मीकि आश्रम जो आपके बिठूर में है ये कानपुर नगर में पड़ता है। यहाँ पर अवंतिका देवी का मंदिर आहार जो कि बुलंदशहर में है। और अगला है संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर ये आपके वाराणसी में है। सनातन धर्म मंदिर आपके गौतम बुद्ध नगर में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पर है? आप कहेंगे सर गाजीपुर में है। कहां पर है? गाजीपुर में है। धनाधुर शहीद स्मारक आपकी चंदौली में है। यहां पर देखिए अगले पॉइंट में आते हैं 84 गुंबद, 84 गुंबद जो आपका है जालौन में है। सीताकुंड घाट कहां पर है? आपके सुल्तानपुर में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपके सोनभद्र में है, ठीक है ना। यहां पर जो बिल्कुल आईएमपी होगा उसको हम आपको स्टार लगाते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। यहां पर देखो दिया गया हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा कहां पर है? आप कहेंगे सर गाजियाबाद में है। सरवासा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, ये ज्यादा कोई खास नहीं है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। यहां पर देखो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा कहां पर है? आपके प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में है। दोस्तों चकेरी हवाई अड्डा कहां पर है? आपके कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है। अगला दिया गया है यहां पर देखिए खिरिया हवाई अड्डा कह रहा, खिरिया हवाई अड्डा कहां पर है? तो खिरिया हवाई अड्डा आपके आगरा में है। कहां पर है? आगरा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि आपके अयोध्या में है, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जेवर हवाई अड्डा कहां पर है? आपके गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या? ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? आपके ग्रेटर नोएडा में है। अगला है बरेली में, तो भैया बरेली हो जाएगा। गोरखपुर आपका हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। कुशीनगर में है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में याद रखिए कि कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय है, कुशीनगर हो जाएगा। मुरादाबाद मुरादाबाद हो जाएगा। प्रयागराज प्रयागराज हो जाएगा। फुर्सतगंज जो आपका है वो कहां पर है? तो आपके कहां पर है? आपके रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में है। तो भैया हमने यहां पर आज के इस वीडियो में बहुत कुछ नहीं लिया था, लेकिन बहुत कुछ लिया भी था। ये एक प्रकार का देखो डेमो ही था। हमने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, पूरा निचोड़ का निचोड़ आपका। आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।